जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आपको पता ही चल गया होगा कि एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स का फाइनल आंसर की आयोग ने जारी कर दी है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा जीएस पेपर फर्स्ट में भी और जीएस सीसेट के पेपर में भी। प्रारंभिक परीक्षा के पेपर फर्स्ट में 4 प्रश्नों के डबल उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें हम आगे देखने वाले हैं। और सीसेट के 17 जो अंग्रेजी के प्रश्न आए थे, उनको सीधा हटा ही दिया है। देखते हैं कैसा क्या हुआ है। जो जीएस के प्रश्न थे, मैं सेट डी की बात कर रहा हूं। यहाँ पर 4 प्रश्न जिनके 2 उत्तर दिए गए हैं, वो इस प्रकार हैं। यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन था सेट डी में, इसमें पूछा गया था कि सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है किसका। तो आयोग ने उत्तर दिए हैं ग्राफ और ट्री। यह दोनों उत्तर यहाँ पर दिए हैं। प्रश्न तीसरा ये था। तो यदि आपके इन दोनों में से कोई सा भी सही उत्तर हो तो आपका 1 अंक यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न जो 33वां नंबर का था सेट डी में, इसमें पूछा गया था कि भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो आयोग के अनुसार स्वाद बढ़ाने में और भोजन को सुरक्षित रखने में, इन दोनों में MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। जो तीसरा प्रश्न के डबल आंसर दिया गया है, वह 82वां प्रश्न था। इसमें था कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से पूछा गया था। तो आयोग के अनुसार सूची 1 की प्रविष्टि 72 और सूची 2 की प्रविष्टि 37, इन दोनों में राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के अनुसार दिया गया है। तो इस तरह से यदि आपके दोनों में से कोई सा आपने लगाया हो तो आपका 1 अंक और फिर यहां से बढ़ जाएगा। चौथा प्रश्न जिसके डबल आंसर दिया गया है, वो है टाट्या भील वाला। साथियों, यह प्रश्न बहुत ज्यादा विवादित था, क्योंकि टाट्या भील का नाम टांटिया भी था और टंडरा भी था। तो जिन लोगों ने इन दोनों में से जहां का भी लगाया होगा, उन दोनों का सही हो जाएगा और इस तरह से फिर आपका 1 आंसर बढ़ जाएगा। साथियों, इस तरह यदि चारों में आपने 2-2 लगाए होंगे, जो जहां का भी लगाया होगा, वो उत्तर आपका 1 बढ़ गया होगा। तो यह था जीएस पेपर फर्स्ट का। अब बात करते हैं सीसेट के पेपर की। साथियों, सीसेट के पेपर में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। यहां पर हम उसका आंसर की के साथ ही इसको हम देखेंगे। इसको यहां पर हम देखते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखाई देने लगेगा। यहां पर देखिए, यहां पर सीसेट में आते हैं। साथियों, आप चाहें तो इसको डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी आप इसे देख सकते हैं। ये अंतिम आंसर की ये आ गया है सामान्य अभिरुचि। यहां पर देखिए, आपको प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर 5, 26, 27, 28, 29, 30, 5 ये हो गए हैं, 51 से लेके 55 ये हो गए हैं। 10 प्रश्न ये हैं। इसके बाद 2 प्रश्न ये हैं, हो गए हैं 12 प्रश्न, और 5 प्रश्न ये हैं 21 से लेके 25 तक। तो इस तरह से कुल 17 प्रश्न डिलीट कर दिए हैं। साथियों, यह तो चल ही रहा था, इसके लिए कमेटी जो गठित की गई थी, जो अंग्रेजी के प्रश्न आए थे और भी जो विवादित प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हटा दिया गया है। तो साथियों, इस तरह से अब कट ऑफ की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर हो सकता है कि कट ऑफ 1 या 2 अंक और ऊपर बढ़ सकता है। यह देखा जाएगा अभी स्टूडेंटों के और नंबर जानने के बाद। तो आप चाहें तो इस फाइनल आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के साथ। और साथियों, प्री और मेंस की तैयारी करने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज भी चल रही है 2020 के लिए। तो यदि आप चाहें तो बहुत से न्यूनतम शुल्क में डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज केवल 399 रुपए के शुल्क में, 399 में डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज, और बहुत से कम शुल्क में मेंस प्रैक्टिस सीरीज, जो कि केवल 1399 उसका शुल्क रखा गया है। इस तरह आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी, डिस्कशन से लेकर कॉपी चेकिंग, डाउट क्लियरिंग सेशन, पेपर, PDF, मॉडल आंसर्स, ये सारी चीज़ें सुविधाएं आपको यहाँ पर दी जाएंगी। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।